Hello friends, hope you people are all doing good. So once again welcome to my channel, that is Rims Wellness. And if you are new in this channel, please subscribe and press the bell icon for the notification. So whenever I come up with my new video, you people can get notification and see. So आज मैं बात करूँगी रेकी के बारे में. प्रीवियस वीडियो में मैं बात की थी हिस्ट्री ऑफ रेकी. So today I will again say about Reiki with some new information. As we know and we have interest in Reiki, Reiki किन किन लोगों के लिए है, रेकी कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, ये हीलिंग प्रोसेस कैसे यूज़ होता है, बहुत सारे सवाल हम लोगों के मन में आते रहते हैं. आखिर ये रेकी है क्या चीज़. तो हिस्ट्री तो मैं पहले बता ही चुकी हूँ. तो आज मैं बताऊँगी ये रेकी कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं. मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मिकाई उसुई ने इसको रीइन्वेंट किया है. ये 1000 ईयर्स से भी पुराना सिस्टम है, एक हीलिंग प्रोसेस है जो कि एक्सेसिबल है ईच एंड एवरी वन के लिए. In this earth, every human being can have access in this healing process because ये किसी भी जाति, धर्म या फिर कुछ भी के लिए अलग नहीं हो सकता है, ये सब के लिए है. इनफैक्ट पता है आश्चर्य वाली बात क्या है कि ये प्रोसेस जब भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोग खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोग मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स जो भी ज़रूरत में है, जिसको भी हीलिंग ज़रूरत है, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, each and every healing process can be done through this process. And as we know that Reiki is a Japani word. रेकी के मतलब होता है यूजुअली ये दो वर्ड का संमिश्रण है. रे दैट इज़ यूनिवर्सल एंड की मतलब प्राण शक्ति. रेकी रे मतलब होता है सर्वव्यापी. सर्वव्यापी जो यूनिवर्सल शक्ति होता है उसी को हम लोग डिनोट करते हैं रेकी वर्ड के माध्यम से. सो रेकी इज़ इक्वल टू सर्वव्यापी प्राण शक्ति. ये सर्वव्यापी प्राण शक्ति हम लोग सिर्फ मीडियम होके ही यूज़ कर सकते हैं. मतलब जब भी ये हीलिंग प्रोसेस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब क्या होता है, ये जो यूनिवर्सल एनर्जी होता है ये हम लोग वी आर जस्ट टैपिंग द एनर्जी थ्रू अस, वी आर पासिंग द एनर्जी थ्रू अस, वी आर जस्ट अ मीडियम. वेन एवर वी आर डूइंग अ सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, we are a medium. Whenever we are doing distance healing process, we are a medium. So we are just a medium for passing through that energy. So we can use the energy for healing purpose, to cure ourselves, to prevent anything harmful to ourselves. And one more thing, जो भी सिंबल्स हम यूज़ कर सकते हैं वो समर्पण के साथ, ट्रू इंटेंशन के साथ हम लोग वो यूज़ करेंगे. क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है राइट, अगर हम कुछ नेगेटिव वाइब से यूज़ करें या फिर कुछ बुराई थिंकिंग से वो यूज़ करें तो वो कहाँ पे कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं. As we know that we are spreading positivity in this pandemic situation or all over our life, through life, not only in this pandemic situation. Positively I believe that we shall pass this situation. सो पूरे लाइफ के लिए पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए हम लोग जब भी ये यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑनेस्टी के साथ करेंगे. क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक रूल तो ये भी है रेकी के कि वॉट एवर जस्ट फॉर टुडे वॉट एवर आई विल डू विथ ऑनेस्टी. So I will be honest and true to myself so that I can answer to all this thing. At least we can be true to ourselves. So that's all I can say about this symbols. Until and unless you have full knowledge and you are confident enough to take a big step with symbols, so please be cautious and little bit careful to apply this because we never know where it can affect. But obviously with proper knowledge, if we use the symbols, it will give us the benefit.
तो पहले मैं बात करूँगी रेकी के बारे में, रेकी के रूल के बारे में। द 5 रूल्स ऑफ रेकी दैट जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। सिर्फ आज के लिए मैं वरीड नहीं होंगी, किसी भी चीज़ को लेके मैं वरी नहीं करूँगी। कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी परिस्थिति आए, मैं शांत रहूँगी, मैं शांत रह के उस चीज़ को हैंडल करूँगी। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूँगी। कोई भी सिचुएशन ऐसे हो जहाँ पे हम लोग बहुत टेम्प्टेड हो जाते हैं या फिर हम लोगों खुद के ही हम लोग मतलब कि बस में नहीं रहते हैं, उस सिचुएशन को भी हम लोग ताकि शांति से हैंडल कर पाए, इसलिए ये बात भी हम करेंगे। द थर्ड इज जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। सिर्फ आज के लिए मैं अपना हर काम ऑनेस्टी के साथ करूँगी। फोर्थ वन इज जस्ट फॉर टुडे आई विल शो रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस टू एवरी ह्यूमन बॉडी एंड एवरी लिविंग क्रिएचर। जिन जिन क्रिएचर आई मीन जिसको भी लाइफ है, जो भी जीवन सत्ता से प्रचलित होता है इस अर्थ में, उन सभी के तरफ मैं अपनी काइंडनेस शो करूँगी। एंड द फिफ्थ वन इज आई विल बी ग्रेटफुल फॉर टुडे। द 5 रूल अगर आप लोग थोड़ी सी ख्याल करोगे, एवरी रूल के पहले एक फ्रेज आ रहा है दैट इज़ जस्ट फॉर टुडे, बिकॉज हर टुमारो जब भी कल आता है तो वो एक न्यू शुरुआत होता है, और जब भी हम आज कहते हैं तो हम लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होता है दैट एवरी डे वी कैन कंट्रोल ऑल ओवर आवर इमोशंस। ये एक चीज़ अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो क्या होता है, हम लोग उस चीज़ के वश में धीरे धीरे जाने लगते हैं। तो जब भी हम लोग ये पॉजिटिविटी भी एवरी डे प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग इसके अंदर घुसते चले जाएंगे एंड हम लोग खुद के ऊपर ही इमोशनल मेंटल कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ काउंसलिंग, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट 5 रूल ऑफ रेकी। तो रेकी के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर सोचिए आप खुद ही आपके मेंटल बैगेजेस, फिजिकल एक्स अगर आप लोग खुद ही रिमूव कर सकते हैं तो दूसरों के पास क्या जाना और क्या हेल्प लेना। बट वी हैव टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे। वी ऑल नो थोड़ी बहुत कि हम लोगों के शरीर में 7 चक्रास होता है। सो ये चक्रा और हम लोगों के शरीर में एक हार्मनी और रिदम हमेशा बैलेंस करती है सब कुछ। अगर कभी भी ये बैलेंस थोड़ी सी भी डिसबैलेंस होता है, बैलेंस से हट जाता है, तभी प्रॉब्लम होता है। चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन में हम लोगों के रिएक्शन कैसे होता है वो हो, सब कुछ इसमें डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोग देखे होंगे ना कि ऐसा कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी आपको एक बात कह दे, उसी सिचुएशन में आपको बहुत गुस्सा आ जा रहा है, लेकिन सेम बात कोई और को भी कह रहा है, लेकिन उसको उतना गुस्सा नहीं आ रहा है, उसको वो कंट्रोल है, वो क्विक रिएक्ट नहीं करते हैं बट रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसके माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि उसको अपने उस इमोशन पे कंट्रोल है, गुस्सा पे कंट्रोल है। ये किसी किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी में कम होता है, और कोई कोई प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो ये सिचुएशन को कंट्रोल में कर सके। तो रेकी के बारे में आप लोगों को थोड़ी देर में इतना तो पता चल ही गया होगा कि ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इमोशन यू कैन कंट्रोल इफ़ यू प्रैक्टिस। रेकी सिर्फ एक दिन का प्रैक्टिस नहीं है, आपको ये सालों में प्रैक्टिस करना होता है। जैसे कि मैं आज 2 साल के ऊपर रेकी प्रैक्टिस करती हूँ एंड बहुत सारे बेनिफिट मुझे मिला है, तभी आज मैं आप लोगों के साथ इतना कॉन्फिडेंस लेके ये शेयर कर पा रही हूँ। सो रेकी हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे? जब भी हम रेकी प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे तब भी हम घर के ही किसी सुनसान जगह को ढूंढ लेंगे ताकि हम लोग कंसंट्रेट कर पाए।
हम लोग ढीला ढाला ड्रेस पहनेंगे ताकि अनकंफर्टेबल फील ना हो, बहुत सी टाइट ड्रेस नहीं पहनेंगे। मेडिटेशन के टाइम, हीलिंग प्रोसेस जब भी आप प्रैक्टिस करोगे उस टाइम पे आपको कंफर्टेबल रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप कंफर्टेबली जब रहोगे तभी आप कंसंट्रेट कर पाओगे ईच एंड एवरी मूव के ऊपर। जैसे कि छोटा मैं 2-3 पॉइंट बता दूं आपको। जब भी आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे, whenever you are breathing in a deep breath, you are breathing in, right? And when you breathing out, just don't out suddenly or just hush. No, just don't do it. You are breathing in, यू आर ब्रीदिंग आउट स्लोली। ब्रीद इन टाइमिंग से ज़्यादा ब्रीदिंग आउट की टाइमिंग ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोगों के हेल्थ के कंडीशन ठीक रहता है। आजकल कोरोना के टाइम में, इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, व्हाट वी केम टू नो वेरी न्यू वर्ड, दैट इज़ ऑक्सीजन सैचुरेशन, राइट? जब भी ब्रीद इन से ब्रीद आउट टाइम ज़्यादा होता है, हम लोगों के शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोसेस बहुत ही बैलेंस में होता है। तो ब्रीद इन से ज़्यादा ब्रीद आउट टाइम जब ज़्यादा होंगे तो तब ये सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ ही जाएगा। एटलीस्ट फॉर इमरजेंसी सिचुएशन you can know that till the doctor arrive what you people can do. So this is one of small practice but with a big impact. एंड जब हम लोग ये रेकी प्रोसेस प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियसली मैं बता चुकी हूँ थोड़ी देर पहले कि एक शांति वाली जगह लेंगे जहाँ पे हम लोग बैठ के कंसंट्रेशन के साथ ये प्रैक्टिस कर पाए, बहुत ज़्यादा नॉइज़ ना हो। क्योंकि शुरू में जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं, अगर बहुत नॉइज़ी जगह होता है तो हम लोगों को परेशानी होता है कंसंट्रेट करने में। धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस में आ जाओगे तब वो नॉइज़ भी आपको कंट्रोल में आ जाएगा कि ओके, एवरीथिंग, नॉट एवरी चीज़ के ऊपर हम लोगों के कंट्रोल रह सकता है। नॉट एवरीथिंग वी कैन कंट्रोल, बट वी कैन कंट्रोल आवर इमोशन, वी कैन कंट्रोल आवर रिएक्शन, एंड ऑब्वियसली इन दैट रिएक्शन अगर हम लोग कंट्रोल कर पाए, उसी के हिसाब से हम लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर पाएंगे। तो आगे मैं बताऊंगी सिंबल्स के बारे में। रेकी के 3 सिंबल्स होते हैं। जब भी आप लोग प्रोफेशनली रेकी प्रैक्टिस करने जाओगे या फिर रेकी सीखने जाओगे, आपको ये सिखाया जाएगा कि रेकी 3 पार्ट में आपको सिखाया जाता है। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में आपको सिर्फ हीलिंग प्रोसेस के बारे में पता होता है, लाइक 7 चक्रा के ऊपर आप काम करके कैसे खुद हील हो सकते हो, कैसे दूसरों को हील कर सकते हो। सेकेंड डिग्री में आपको ये बताया जाता है कि आप डिस्टेंस हीलिंग कैसे कर पाते हो विद सिंबल। तीनों सिंबल सिखाया जाता है ये सेकेंड डिग्री में। एंड थर्ड डिग्री में यू आर प्रिपेयर्ड टू गिव अट्यूनमेंट, एंड आप किसी को टीच कर सकते हो या फिर आप किसी को लर्निंग दे सकते हो कि वो कैसे रेकी लेके आगे जा सके, या फिर वो खुद भी कैसे दूसरों को अट्यूनमेंट के द्वारा रेकी सिखा पाए। तो आज जैसे मैं बताऊंगी आपको कि एक सिंबल के बारे में। वैसे तो 3 सिंबल यूज़ होता है रेकी के सेकेंड डिग्री में, एंड नाम होता है चोकुरे, सेहेकी, and the third one is Honsha Se Shonen. Okay, I know the third name is quite difficult, but it will be in your practice once you will start practicing the name with the symbol and the healing process. So as you people, if you people are interested to learn Reiki, you people can obviously go to professionals so that they can teach you, because today जो situation है, जो pandemic situation से हम लोग गुजर रहे हैं, this is a very good healing process and meditative process for healing purpose. So जो पहला जो सिंबल है दैट इज चोकुरे, दैट इज अ एनर्जाइज सिंबल। ओके, सो ये सिंबल एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किया जाता है। क्यों ड्रॉ किया जाता है? अगर हम क्लॉकवाइज ये ड्रॉ करते हैं तो ये सिंबलाइज करते हैं कि वो शक्ति बाहर आ रही है, लेकिन नहीं। रेकी इज़ ऑल अबाउट
to use that universal energy, because universal energy is working somehow, it's working magically, right? We all see magic, whoever, jo people, I mean those who believe in universal energy, universal शक्ति, जिसमें वो लोग बिलीव करते हैं, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय ओनली दिस, ओके, द यूनिवर्स। सो यूनिवर्सल शक्ति को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? बहुत सारे सिंबल्स ऐसे होते हैं जिसके द्वारा हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली सिंबल्स ही तो है जिसके बारे में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन क्या चीज़ है। एवरीथिंग सिंबलाइज समथिंग, we have to just focus on or concentrate on them, that each and every symbol says something. So we have to understand that whatever information universe is trying to give us. The very first symbol I am gonna draw for you people, so that it will be easy for you. So I will draw Chokure. The symbol shows like this, okay? I hope it is visible to all of you, okay? So let's draw this picture. The picture कैसे draw होता है? This and anti-clockwise this. ये तीनों स्पाइरल में जाके ये हाफ जाता है इधर, ओके? एंड ये ड्रॉ करने के बाद हम लोग 3 बार इसके नाम लेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ओके? वाई? बिकॉज 3 इज द यूनिवर्सल नंबर, ओके? जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, एवरीथिंग कम्स अप विथ 3। सो ये तीनों नाम जब भी हम लोग बोलते हैं तो साइकोलॉजिकली ना ये धीरे धीरे हम लोग के ऊपर एक इफेक्ट फैलने लगता है कि ओके, दिस इज समथिंग दैट कैन हेल्प। अगर आप विश्वास के साथ करोगे, समर्पण के साथ करोगे, तो पॉजिटिवली इट विल गिव यू रिजल्ट। एंड एज दिस इज एनर्जाइज सिंबल, सो जब भी हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं, खुद के ऊपर भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके? जब भी हम ये ड्रॉ करेंगे, मन ही मन क्या बोलेंगे? चुकुरे चुकुरे चुकुरे, कि ओके प्लीज़ गिव मी एनर्जी टू फाइट अगेंस्ट एवरीथिंग, सो दैट कभी भी कोई भी परेशानी आए उसमें मेरा एनर्जी कभी भी ना घटे। वो एनर्जी के साथ ही शांति से रेकी के द्वारा इस हीलिंग प्रोसेस के साथ हम लोग इसको काम में ले सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. Please let me know in comment what exactly you people have query. I will literally try to solve those questions as per my knowledge. So thank you so much for today, and please do take care of your health and do vaccination as soon as vaccine is available. So please take care of your health. I will again come up with my next video. Till then, take care. Thank you so much for watching.